के ही सारे प्रत्याशी आपके विपक्ष में जी। आप इस लड़ाई को किस रूप से देखते हैं? आपकी भूमिका क्या है? बसपा कहाँ खड़ी है? बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा त्रिपाठी जी। सही चीज़ तो ये है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बसपा के नर्सरी से ही निकल करके जो आज हमारे सामने लग रहे हैं तो बसपा के ही नर्सरी से निकले। उन्होंने ABCD अगर सीखने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी में सीखा है। अगर वो सांसद विधायक बने हैं तो बहुजन समाज पार्टी से बने हैं। मानवर, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र को बताना चाहूँगा कि बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडराइज पार्टी है। नेता तो जा सकता लेकिन वर्कर यहाँ का नहीं जा सकता। आज सारे वर्कर, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जनाब मोहम्मद कलाम साहब के साथ खड़े और इतिहास रहा है कि यहाँ पर हमेशा जो है बहुजन समाज पार्टी का सांसद हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता कलाम साहब को आशीर्वाद दे चुकी है, दे रही है और देती रहेगी और कलाम साहब ही सांसद होंगे। वो लोग इस सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशी जो हमारे सामने हैं, जो बसपा से निकले हुए हैं, वो दोनों लोग लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि कौन दूसरे पे आएगा, कौन तीसरे पे आएगा। आपकी लड़ाई किस? लड़ाई तो सही चीज़ ये है कि लड़ाई हमारी भाजपा से है। समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा है, कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जितने समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन की बात करते थे, जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाने का दावा किया था, चाहे वो नीतीश कुमार बिहार वाले रहे हों, भाजपा के गोद में जाके बैठ गए। सपा के बहुत ही सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी रहे, वो भी भाजपा में चले गए। पल्लवी पटेल जी रहे, वो भी अलग चुनाव लड़ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे, सपा के बड़े नेताओं में थे, वो भी अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं। दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, वो भी छोड़ दिए और चले गए, भाजपा के आज MLC हो गए। ये जयंत चौधरी जो लोकदल के थे, आपने देखा ही, वो भी उस गठबंधन से छटक करके दूर चले गए। मैं समझता हूं कि वो एक प्रेमचंद बिंद थे जो निसार समाज बिंद को लेकर के अलग एक संगठन बना करके चल रहे थे, वो भी अलग हो गए। समाजवादी पार्टी में तो कोई बचा ही नहीं है और कोई वजूद नहीं। समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ती थी, सिर्फ वो मुस्लिम समाज के मतदाताओं के भरोसे लड़ती, और आज मुस्लिम समाज जो है बहुतायत में, एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि 98% मुसलमान जनाब मोहम्मद कलाम साहब के साथ है। समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है। लड़ाई हमारी सीधे वो 400 पार वाला का जो नारा दे रहे हैं उनसे है। अब आप पूछेंगे 400 पार क्या होता है? नहीं, 400 पार नहीं पूछूंगा, आप सपा पे प्रहार कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में सपा ने यहाँ की पाँचों सीट जीती और उसमें कहीं ना कहीं श्रेय बसपा के ही नेताओं को जाता है। जो बसपा से गए वही विधायक हैं, उसमें से बहुत आया। अब मैं आपको बता दूं, जब एक बार एकाएक बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे, बड़े नेता रहे, त्रिभुवन दत्त जी, माननीय लाल जी वर्मा जी, माननीय रामचंद्र राजभर जी, माननीय रितेश पांडे जी, माननीय राकेश पांडे जी, और जब एकाएक सारे के सारे लोग एक प्री प्लान के तहत एक दबाव की राजनीति में सारे लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया, ये सही है। उस समय मेरा जो है थोड़ा सा, हम लड़खड़ा गए थे, हम लड़खड़ा जरूर गए थे, वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन आप शायद इस चीज़ को भूल रहे हैं कि चाहे वो गोसाईगंज विधानसभा, चाहे कटहरी, चाहे अकबरपुर, चाहे टांडा, चाहे जलाल, जो अम्बेडकर नगर का लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में इसी चुनाव में
2,74,744 वोट पाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। आज भी अम्बेडकर नगर में 2,74,744 वोट बहुजन समाज पार्टी पाई है, उतना मतदाता उसके पास है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जब सारे नेता, हमारे सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे सांसद जो भी थे हमारे पास, वो जब दल छोड़ के चले गए थे, उस समय थोड़ा सा लड़खड़ाहट आई थी और इसलिए हम चुनाव हारे थे। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। क्या उन वोटरों को फिर से आपने सहेज लिया? मैंने सहेज नहीं लिए, वो मजबूत हो करके, हमसे ज्यादा जागरूक हो करके वो पार्टी में काम कर रहे हैं इस समय, जो उस समय नहीं थे। वो सारे के सारे हजारों वर्कर, मैं किन किन का नाम आपको बताऊं, कम से कम 1,000 कार्यकर्ता जो इधर उधर भटक गए थे, वो इस समय मैं नाम गिना सकता हूँ 1,000 वर्कर का। और वो सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में लौट करके पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इस समय जो गठजोड़ चल रहा है, बहन जी ने जो जनता का गठजोड़ किया है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के जहां तक आपने अभी तक टिकट देखा होगा, देख लिया होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार जितना है, आप ये देख लीजिए कि सारे के सारे लोग आज बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई मान रहे। नहीं तो आप ही लोग, माफ कीजिएगा, मीडिया वाले खुद, मीडिया के लोग, आप लोग खुद बहुजन समाज पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। किसी पेपर में हमारा नहीं आता था, किसी चैनल में नहीं आता था, लेकिन आज मैं साधुवाद देना चाहता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने सच्चाई को कबूल किया और हमारी बात को पेपरों में भी ला रहे हैं, टीवी पे भी आ रहा है। आज ये बता रहे हैं आप लोग कि भाजपा से लड़ाई बसपा की। भाजपा जनता को क्या संदेश देंगे, अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देंगे, आपका नारा क्या? देखिए, मेरा नारा है, जाति पर न पाति पे बटन दबेगी हाथी पे, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान। शुक्रिया।